हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 5, हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 5। यहाँ पर हम देखते हैं हनोक के विषय में। यहाँ पर हनोक के विषय में बताया गया है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न मतलब खुश किया। तो यहाँ पर मेन टॉपिक केवल हम ये देखेंगे कि उसने क्या है, परमेश्वर को खुश किया। किसने? हनोक ने। हनोक के अंदर क्या गुण था या योग्यता थी? उसके अंदर एक योग्यता थी कि वो परमेश्वर को क्या है, खुश किया, प्रसन्न किया। उसने वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, लेकिन मेन हम क्या देखते हैं कि उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। उसके उठाए जाने से पहले क्या, उसकी एक गवाही है कि उसने परमेश्वर को क्या, प्रसन्न किया। तो यहाँ पर हम इसके विषय में ये देखते हैं उसके अंदर कितना अच्छा गुण था कि वो परमेश्वर को खुश किया, इसलिए परमेश्वर उसको उठा भी दिया। आज आपके अंदर भी एक योग्यता है, गुण है। किसी के अंदर कई गुण होते हैं, लेकिन उसको पहचान पा रहे या नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी। आज हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है। जैसे हम देखते हैं सिमोन पतरस के विषय में, उसके अंदर क्या था, मछली पकड़ने का। वो मछुआरा था, वो मछली पकड़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के लाता था, एक नंबर था। और भी हम लोग देख सकते हैं, कई बाइबल में से कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कि राजा दाऊद के विषय, डेविड के विषय में हम देख सकते हैं। उसके अंदर क्या योग्यता थी? उसके अंदर भी योग्यता थी। वो क्या थी? बजाने की योग्यता। जब साउल के ऊपर, हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, तब वो दाऊद को क्या कहता था, बीड़ा बजाने के लिए बोलता था। वो बजाता था, तब साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल के चला जाता। यानी उसके अंदर गुण क्या था? बजाने का गुण था। वो प्रभु के लिए बजाता था। किसके लिए बजाता था? परमेश्वर के लिए बजाता था, किसी और के लिए नहीं बजाता था। वो ऐसा नहीं सोचता अरे मुझे आता है, नहीं आता है। नहीं, उसे आता या नहीं आता, वो धीरे 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 सीखता रहा। एक दिन क्या है, बहुत अच्छा बजाने वाला बन गया। तो उसके अंदर क्या गुण था? एक बजाने का गुण था। प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर भी गुण है, आप उसको पहचानिए। हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छा गुण हो, परमेश्वर उसको उस योग्यता को दिखाना चाहता है कि आप उसको पहचानें और कार्य करें। परमेश्वर आपसे कुछ कार्य कराना चाहता है उस योग्यता के अनुसार, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होता है, क्या? गीत गाने का टैलेंट। किसी किसी के अंदर आराधना चलाने का टैलेंट होता है। किसी किसी के अंदर क्या होता है? सिखाने का टैलेंट होता है, यानी योग्यता होती है सिखाने की। वो किसी भी प्रकार से सिखाएगा, उसका सिखाना ऐसा होता है कि लोग उसको सुन के बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और किसी किसी के अंदर हम क्या देखते, कोई सीधा समझाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको अच्छे से नहीं समझ सकते। क्यों नहीं अच्छे से समझ सकते? क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। लेकिन कोई कोई इतना अच्छे से समझाता है कि पास वाला उसकी बात को इजीली समझ जाता है। इसी प्रकार कोई गीत गाता है तो ऐसे गाता है कि वो गा नहीं पाता। कोई कोई गाता है एकदम इतने मधुर आवाज में, स्वर में गाता है कि हम लोग उसकी आवाज को क्या सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है। और तो और किसी किसी को हम लोग ये भी देखते हैं, किसी किसी को परमेश्वर इतना अच्छा टैलेंट देता है कि वो क्या करता है, अपने मुंह से कई सारंगी यानी कई जो है इंस्ट्रूमेंट निकाल भी सकता है अपने मुंह से, बिना उसके ढोलक बजाने का, बांसुरी बजाने का, गिटार का, जो भी है। उसको परमेश्वर ऐसा आवाज़ दिया, उसको परमेश्वर ऐसा गुण दिया। तो आपके अंदर क्या है, आज आप उसको भी पहचानिए।
उसको पहचानिए और प्रभु यीशु से बोलिए, हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं उसको पहचान सकूं और पहचान के तेरे काम में ला सकूं। कभी कभी किसी लोग के अंदर योग्यता होती, वो पहचान नहीं पाता, उस कारण परमेश्वर उससे काम कराना अपना चाहता है, काम लेना चाहता है कि ये मेरे लिए कुछ काम करे, मेरी सेवकाई के लिए कुछ करे या मेरे चर्च के लिए कुछ करे, लेकिन वो क्या, उसको ना पहचानने के कारण वो कुछ भी कर नहीं सकता। इसीलिए आप में से जितने लोग भी हैं, आप लोग क्या कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़ के और उसकी बात को मान के अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए। परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। मैं एक आप लोग को छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक जंगल में क्या था, एक उल्लू रहता था। वो उल्लू क्या करता था, उसकी आँखें क्या थी, बहुत ही चमकीली आँखें थी और उसका चोंच भी बहुत थी, बहुत धार वाली थी। तो वो क्या करता था, वो जंगल में रहता, तो वहाँ के जंगल में खाली एक ही मतलब जीव जंतु या पशु नहीं रहता, वहाँ सभी रहते हैं, छोटे से बड़े से पक्षी सब रहते हैं। तो वहाँ पर छोटे छोटे बड़े सब लोग रहते थे। तो सब उससे क्या करते थे, डरते थे, क्योंकि उसकी चोंच बहुत ही नुकीली थी, किसी से अगर लग भी गई तो चोट लग जाती, इस प्रकार से उसकी चोंच बहुत नुकीली थी। तो सब जीव जानवर उससे क्या करते थे, ज़्यादातर छोटे छोटे उससे डरते थे। इस प्रकार वो क्या किया, वहाँ पर अकेला हो गया और अकेले रहने के कारण उसके अंदर अकेलापन आ गया। तो वो छिप के एक जगह पर रहने लगा। कभी किसी से बात नहीं करता, कभी किसी से बोलता नहीं, ना बाहर जाता, चुपचाप अकेले जाता, जो भी शिकार करता फिर एक जगह बैठ जाता। यानी अकेलेपन ने उसे मायूस कर दिया, निराश कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो कभी लोगों से मिलता नहीं, क्योंकि सब जो लोग जानवर लोग थे वो लोग क्या करते थे, उससे दूरी बना के रखते थे। एक दिन की बात, उस जंगल में बहुत भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी थी कि जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इधर उधर क्या करें, कैसे करें, और सब भाग रहे, दौड़ लगा रहे, कहाँ जाएं। लेकिन आग बहुत ही तेज थी। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, अगर आप उन्हें कभी आग को लगते हुए देखा होगा कहीं, तो देख सकते कितनी तेजी से आग होती है। जंगल में कभी लग जाती है तो एक छोर से लगी दूसरे छोर तक लगती ही चली जाती है। जो पेड़ आता, पौधा आता, जो भी आता उसको जलाती चली जाती है। इतनी भीषण आग वहाँ पर लगी थी। तो वहाँ पर आग लगने के कारण सब जानवर परेशान हो गए, छोटे से बड़े तक। फिर शेर ने खरगोश के साथ मिलकर बात की और बोले, हम क्या करेंगे, आग पर कैसे काबू पाया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, जिससे आग पर काबू पाया जाए, हम जानवर को बचाएं। तो उन्होंने फिर सलाह की, ठीक है चलिए हम क्या करते हैं, उल्लू के पास जाते हैं, क्योंकि उल्लू क्या है, एक जगह कोने में बैठा रहता है, वो अकेले के कारण। तो वो लोग सलाह करके उल्लू के पास गए और बोले, उल्लू तुम हमारे साथ चलो, और जंगल में बहुत आग लग गई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बोले, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बोला, तुम्हारी तेज आँख यानी चमकीली आँख की वजह से तुम देख के बता सकते हो कि आग कहाँ से लगी, किधर से आ रही है, और आपकी मजबूत मतलब ये चोंच, नुकीली चोंच की वजह से तुम कुछ जानवरों की रक्षा कर सकते हो, जैसे छोटे छोटे। तब उसने बोला ठीक है। वो उनके साथ में गया और उसने अपनी तेज निगाह से, चमकीली आंखों से आग किस दिशा से लगती हुई आ रही है पहचाना और उन लोगों को बताया। सभी जानवरों को बताने के बाद में क्या किया, और अपनी नुकीली जो धार जो चोंच थी उससे क्या किया, उसने छोटे छोटे जानवर या छोटे छोटे जो जीव जंतु उन सबको क्या किया, वहाँ से सुरक्षित हटा के एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फिर उसको समझ में आया कि उसकी ये चमकीली आँखें और उसकी ये तेज चोंच यानी उसकी योग्यता ही में उसकी सफलता थी। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ से इस कहानी से क्या सीख सकते हैं कि देखिए उसके अंदर, वो तो एक छोटा सा कौन उल्लू है, परमेश्वर ने हमें उससे कहीं ज़्यादा महत्व दिया है, कहीं ज़्यादा हमें बढ़ा दी करके बनाया है परमेश्वर ने। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट यानी योग्यता होती है, आप उसको पहचाने और पहचान के प्रभु के लिए अपना काम करने दें और परमेश्वर से बोलें, हे प्रभु मेरे अंदर क्या योग्यता है, जो भी योग्यता है तू हमें बता, ताकि हम तेरे सेवा के लिए काम आ सके, तेरे किसी न किसी काम आ सके। हो सकता है आपके अंदर कुछ गिटार बजाने की, ढोलक या ट्रिपल बजाने की योग्यता हो, मगर आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छा से बजाता है या बजाती है, तो बहुत अच्छे से गाता है। हमारे अंदर क्या है? कुछ नहीं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ छिपा हुआ है। आप अपने आप को अकेला ना करें उसके जैसे। आप अपने आप को कैसा बनाए? हनोक के अंदर क्या थी योग्यता? वो परमेश्वर को प्रसन्न किया था, तो एक दिन परमेश्वर उसको उठा भी लिया, मतलब लोप हो गया, उसकी मृत्यु के विषय कहीं नहीं लिखा है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ योग्यता जरूर है, उसको आप पहचानिए और प्रभु के काम में लाइए। परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो।